हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपके अभी कुछ सवाल थे, उन सवालों के जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले हरियाणा और राजस्थान मेंस के लिए क्या किया जाए। आप अभी इतना टाइम है, उस टाइम में अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट आपके पास है, उसको अपनी लैंग्वेज में उतारने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं है, आपके पास यदि लगता है कि कहीं पर कंसेप्ट की कमी है, तो उसको रिवीजन कीजिए। बाकी आपने प्रीलिमिनरी पास किया है, आपके पास कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और कंटेंट की फिर भी कहीं कमी पड़ती है तो उस टॉपिक को रीड आउट करो, रिवीजन करो उसका, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करोगे? हिंदी इंग्लिश के लिए रीड आउट न्यूज़पेपर। फिलहाल टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदी का भी पढ़ो, इंग्लिश का पढ़ो, वहाँ से ऐसे भी हो जाएगा, वहाँ से लैंग्वेज बच जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आती है बात जो फेल हो गए उनके लिए। तो अभी एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम के लिए क्या करो, कैसे पास हो सकते हो। प्रीलिमिनरी में पास होने के लिए आप बेरट को बार बार रिवाइज कीजिए। कोई फॉर्मूला नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो यदि आप बेरट रीड आउट करोगे। यही एक फॉर्मूला है। बेरट बार बार रीड आउट कीजिए, उसी के साथ एमसीक्यूज लगाइए। अब क्या करना है उसमें, सबसे पहले टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पक्का याद कीजिए। उसके बाद होते हैं कुछ लेस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको याद कीजिए। फिर जो थोड़ा बचता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आता है, वहां एक बार उसको रीड आउट जरूर कीजिए ताकि आपको अंदाज हो, प्रीलिमिनरी में आ जाए कि ये वहां होगा, ठीक है। अच्छा, और कहीं पर भी जाओगे ना, कोई भी एग्जाम दोगे, ये काम करके चले जाओगे ना, उसी में पास हो जाएगा प्रीलिमिनरी, और अच्छे मार्क्स से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वो तैयारी कहाँ से शुरू करें। बेटा सबसे पहले बेरक्ट पढ़ना सीखिए आप, ठीक है। बेरक्ट पढ़ना सीखो, बार बार रीड आउट करो। कोई बेरक्ट समझ में भी नहीं आए, बिना समझे उसको 10 टाइम तो ऐसे ही पढ़ जाओ, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कोई अच्छा मॉनिटर है, समझा सकता है, तो उनसे समझिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। फिर उसके साथ क्या करोगे, जो नए बच्चे हैं, कोई स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक लीजिए, उसको साथ पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि उससे आपकी लैंग्वेज बनेगी। तो जो नए बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके सिलेबस में जुडिशरी के सिलेबस से रिलेट करो। जो सब्जेक्ट्स हैं जुडिशरी में और उनके सिलेबस में, उनकी स्टैंडर्ड बुक खरीदो, उनके बेरक्ट खरीदो, रीड आउट करो, पढ़ो, याद करो, कंसेप्ट को समझो। साथ साथ अपने नोट्स बनाते चले जाओ, और किसी अपने सीनियर से, आप किसी मॉनिटर से चेक करवा लो, ठीक है, कि ये ठीक है, जुडिशरी में काम आएंगे क्या। अभी से एक एक सब्जेक्ट करते चलो। उसके बाद जो बच्चे, जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जीएस आती है, वहाँ की तैयारी करते हैं, जैसे अपने दिल्ली में आता है जीएस, जैसे यूपी में आता है, उत्तराखंड में आता है, थोड़ा एमपी में भी आता है, वो क्या करें। तो उत्तराखंड एंड यूपी वाले, दिल्ली वाले बच्चे, घटना चक्कर आती है, घटना चक्कर को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आप लोग के सब्जेक्ट पढ़ते हो वैसे ही जीएस को तैयार कीजिए। साथ करंट अफेयर, कोई भी एक स्टैंडर्ड की करंट अफेयर की, चाहे प्रतियोगिता दर्पण ही ले लो, क्रॉनिकल ले लो, घटना चक्कर वाले भी निकालते हैं फिलहाल, उसको ले लो। अगर एग्जाम हैवी होने वाला है तो साल भर में, तो एक साल के लिए हमें अभी से अटेंटिव होना होगा। तो जीएस के लिए घटना चक्कर ले लो, ठीक है, जो हमारे डीजीएस में दिल्ली में काम आएगी, यूपी में काम आएगी, और उत्तराखंड में काम आएगी, बहुत अच्छी काम आएगी, ठीक है। और थोड़ा उसके साथ एमपी में भी काम आ जाएगी। और लैंग्वेज के लिए न्यूज़पेपर रीड आउट कीजिए, ग्रामर पर काम कीजिए। हिंदी आप छोड़ देते हो, आपको लगता है आपको आती है, लेकिन नहीं, हिंदी के न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए ताकि आप लैंग्वेज को समझते रहो, ठीक है। ये काम कीजिए, और जितना बताया है वैसे अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन कहें तो बहुत ज़्यादा भी है, और ऐसे कहें तो कंपटीशन ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि कहाँ से आता है, सिर्फ बुक्स से आता है। और यदि बुक्स से ही आता है तो फिर आप इजीली कर लोगे। पर एक ही फॉर्मूला है, कंज्यूम योर टाइम विद योर बुक्स, ठीक है। रीड आउट योर बेयर एक्ट, रिवाइज अगेन एंड अगेन, एंड रीड आउट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। एक पढ़ो 10 टाइम, उसी को पढ़ लो, उसी से हो जाएगा। एंड राइट डाउन आंसर्स, एमसीक्यूज भी साथ करो। बाय, जय हिंद, जय भारत।